मॉर्निंग क्लास 10। आज हम शुरू करेंगे हमारा इस चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल इन्वेशंस एंड एसिमिलेशंस, साकास, ह्यूनस एंड कुशानास। तो हमने आगे डिस्कस किया था कि ये सारे एक्सटर्नल जो है बार बार इंडिया में एंटर कर रहे थे और बार बार बहुत सारे रूलर्स के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई थी। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या होना है। साका क्या बोला गया, एज अ वॉरियर ट्राइब्स। तो ये जो भी थे ये लोग, ये तो ट्राइब्स थे। ट्राइब्स किससे बोलते हैं? जो दे आर बिलोंग्स टू द ट्राइब ग्रुप्स, जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों के आदिवासी, इस तरह से उसी वंशज के बिलोंग करते हैं हम लोग। बट दे आर वॉरियर। लेकिन ये ट्राइब्स में भी अलग अलग होते हैं। कुछ होता है जो वॉरियर होता है, जो युद्ध करते हैं, अपने ट्राइब्स ग्रुप्स को, अपने सोसाइटी को बचाते हैं। तो साका उसी से बिलोंग करते हैं। और इसी तरह से ये कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? सेंट्रल एशिया से, विच हैज़ ऑक्यूपाइड द इंटायर रीजन। जो कहा जाता है कि पूरा इंटायर वेस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये पूरा इन्होंने अपने अंडर में रखा हुआ था, कब्जा करके। फिर इसी तरह से साका जब इंडिया में आए, इंडिया में कहाँ से आए? बोलन पास से। बोलन पास आपने पढ़ा है ना, पास इज द एरिया बिटवीन द टू माउंटेन्स जो है। तो इसी तरह से ये बोलन पास में से इंडिया एंटर करते हैं अराउंड 71 BCE, बिफोर कॉमन एरा। इसके बारे में इवन रामायण एंड महाभारत में भी कहीं ना कहीं मेंशन किया गया। शाका कॉलोनीज के बारे में कहा गया, कहाँ पे मिला गया है? अलोंग द कम्बोजा एंड यनायास, ये दोनों जगह जो थे इनकी कॉलोनीज थी शाका की। साथ साथ कलका आचार्य ने भी इनके बारे में लिखा है कि शाका जो इन्वेशंस किया गया था इंडिया में, इन्होंने इन्वेड किया इंडिया में। और साथ में इन्होंने इसके नाम भी कहा गया, इन्होंने अपनी जो रूल करना शुरू किया था, तो इसके लिए इनका नाम दिया था, उस रूलिंग पीरियड को शाखा कुल के नाम से। इस तरह से इनके बारे में मेंशन किया। किसने किया था? कालका आचार्य ने। फिर द एस्टैब्लिश शाखा रूल्स। तो इन्होंने जब शाखा रूल एस्टैब्लिश किया, कहाँ का? सौराष्ट्र, इंडस रीजन्स जहाँ हैं, इंडस रीजन, नॉर्थर्न रीजन्स में अगर हम जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में अगर हम जाते हैं तो इंडस रीजन्स वहाँ पे, इंडस वैली या फिर इंडस रिवर्स, आसपास के रीजन्स को उसके नाम से कहा जाता है इंडस रीजन्स। तो उन्होंने सबसे पहले आगे इंडस रीजन्स को ऑक्यूपाई किया, फिर बाद में सौराष्ट्र। और इसी तरह से धीरे धीरे उसके बारे में और हमें पता चला थ्रू कॉइन एक्सकवेटेड। जब उनकी उस समय की जब कॉइन्स मिली थी शाखा के आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उसके बारे में, उनके एडिक्स जो भी लिखी गई थी उस कॉइन में, उनके बारे में से पता चला। वन ऑफ देयर ब्रांचेस, कि उनकी जो एक ब्रांच थी, उन्होंने और कहाँ पे रूल किया? वन ऑफ द ब्रांचेस एस्टैब्लिश इट्स डोमिनेंस इन उत्तरापारा एंड मथुरा में भी। विद समय के साथ साथ, विद पैसेज ऑफ टाइम, इन्होंने अवंती, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र में भी रूल किया। मीन्स डोमिनेंट मीन्स रूल किया। साथ में कहा जाता है कि मावेज एंड अजेज, ये जो थे ना, ये अमंग द रूलर, शाखा के रूलर्स थे जिन्होंने तक्षशिला में रूल किया था, ठीक है। तो कौन थे ये दोनों जिन्होंने तक्षशिला? तो शाखा के रूलर्स में मावेश एंड अजीज जो थे, इन्होंने तक्षशिला में रूल किया था। द शाखा पावर वॉज डेमोलाइज्ड, ये धीरे धीरे जो है टूटने लगी। किस तरह से और किसने तोड़ा? बाय द पल्लवास। जो पल्लवास थे इन तक्षशिला में, इन्होंने इन दोनों रूलर्स को, इनकी डायनेस्टी को तोड़ना शुरू किया, वीक करना शुरू किया। हमावास एंड हागान्स, ये भी दो शाखा ग्रुप से बिलोंग करते थे। हमामास एंड हागान्स वे आर द इनिशियल शाखा, जो कहा जाता है मेन, इनकी जो है इनिशियल मेन क्षत्रपत ऑफ मथुरा। ये कहाँ के थे? क्षत्रपत ऑफ मथुरा से बिलोंग कर रहे थे। तो कहा गया इनके बारे में, इन संघा शेषाक एडिक्स, जो उनके बारे में मिला मथुरा से, उनकी जो एडिक्स मिली, जो पत्थरों में उसके बारे में लिखा गया था, तो इनके बारे में ये सब जानकारी मिली। कहाँ से? इन संघा शेषक एडिक्स कहाँ मिली? मथुरा में मिली। द लेटर, इसके बाद जो आया शाका रूलर, जो शाका किंग था, राजबुल। कौन था वो? राजबुल। एंड हैज़ बीन कॉल्ड महाक्षत्रपा। तो राजबुल को नाम दिया गया एज अ महाक्षत्रपा के नाम से बोला गया। तो इस तरह से ये रूलर्स, ये अलग अलग शाखा के रूलर्स जो थे, नेक्स्ट इसके जो आते गए और इस तरह से उनको नाम दिया गया।
फिर शाखा ऑफ मथुरा हैज़ एक्सपैंडेड, कहा गया जो मथुरा के शाखास थे इन्होंने अपना एरिया एक्सपैंड किया अप टू ईस्टर्न पंजाब तक। फिर द कुशाना डेमोलाइज द शाखा। फिर हमने देखा आगे भी अपने पढ़ा था कि शाखा की कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे लोगों के साथ होता, पल्लवस के साथ हुई थी, चालुक्य के साथ भी हुई थी। इवन यहाँ पे कुशानस के बारे में कहा जाए कि कुशानस ने भी इनकी राज्य को डेमोलाइज कर दिया था इन मथुरा। तो मथुरा में जो थे इट वॉज डेमोलाइज बाय कुशाना रूलर। द टू रूलर वर शत्रा डायनेस्टी, शस्त्राक डायनेस्टी के जो दो रूलर्स थे ऑफ द साका डायनेस्टी के, उसको दिया गया शस्त्रास डायनेस्टी। ये मथुरा वाले बिलोंग करते थे। इनका नाम था भूमक एंड नाहापान। ठीक है, तो भूमन एंड नाहापान जो थे आर द फेमस शाका ग्रुप में जो मथुरा वाले बिलोंग कर रहे थे, इनमें से ये दोनों जो थे बहुत ज़्यादा फेमस थे ये डायनेस्टी मथुरा के। दी साका रूलर्स एनेक्स, इन्होंने बहुत सारे राज्य आसपास के जो इतने सारे राज्य थे उन्होंने उन पे कब्जा किया। फ्रॉम द सतवाहना डायनेस्टी दे एस्टैब्लिश देयर रूलर इन महाराष्ट्र ऑल्सो। तो इन्होंने जो राज्य छीना था किससे छीना था? सतवाहना डायनेस्टी से छीना था और इन्होंने रूल किया महाराष्ट्र में भी। उसके बाद काठियावाड़ गुजरात ड्यूरिंग द रीजन, तो यहाँ पे इन्होंने नॉट ओनली इन महाराष्ट्र कहा गया काठियावाड़ एंड गुजरात में भी रूल किया। फिर आता है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नाहापान, जब नाहापान रूल कर रहे थे तो कहा गया इंडिया हैड कॉर्डियल रिलेशंस, मीन्स दो तरफिया, कॉर्डियल मीन्स होता है दोनों साइड से, ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज से जो बिजनेस हो रही थी, अगर यहाँ से जा रहा था इंडिया से तो वहाँ से भी बिजनेस लोग जो है व्यापार कर रहे थे, तो इसीलिए कहा गया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नाहापान उनकी रिलेशन कैसी थी? ट्रेड रिलेशंस कॉर्डियल्स थी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज से। अगेन दिस इज द एविडेंस फ्रॉम द कॉइन्स, ये भी एविडेंस कॉइन से ही मिला, जो कॉइन्स उनके शाखा पीरियड्स की जो कॉइन्स मिली थी उसके थ्रू। तो ये एक्सकेवेटेड कहाँ हुआ था, कौन सी जगह से? जोगल थम्बी दैट नाहापान वॉज डिफीटेड। तो यहाँ पर वापस से यहाँ पे अंडरलाइन कर देना जोगल थम्बी। तो यहाँ पे जो एक्सकेवेशन मिला, यहाँ पे एविडेंस मिली शाखा के बारे में, मेनली किसके बारे में? नाहापान, कि ये डिफीट हो गए। इनको डिफीट किसने किया? गौतमी पुत्रा शतकर्णी जो थे उनकी गौतमी पुत्रा जो था राजा, उन्होंने इनको हराया था। फिर नासिक रिकॉर्ड जो आया, नासिक में भी रॉक रिकॉर्ड से पता चला गौतमी पुत्रा शतकर्णी हैड बीन डिस्क्राइब एज अ डिस्ट्रॉयर। ये भी लिखा गया कि गौतमी पुत्रा जो थे शतकर्णी के ये डिस्ट्रॉयर थे और क्षत्रिय डायनेस्टी के। इन्होंने जितना बनाया था अपना एरिया एक्सपैंड किया था ये टोटली इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने? गौतमी पुत्रा शतकर्णी ने। फिर किंग आया, दूसरा किंग आया किंग चस्तान हु स्टैब्लिश द शाका डायनेस्टी इन उज्जैन। उसके बाद फिर उज्जैन में इन्होंने शाखा ने कौन था रूलर? यहाँ पे चस्तान कहा गया। इन्होंने वापस अपनी उज्जैन में फिर से रिस्टैब्लिश किया, अपना डायनेस्टी खड़ा किया। एंड इज मेंशन अमंग द शाका रूलर ऑफ जैन एंड काठियावाड़। उसके बाद उसकी मेंशन किया गया था इसके बारे में भी। फिर इन द रॉक एडिक्ट्स एंड कॉइन्स द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी हैड यूज द शाका एरा। तो ये लोग ने जो शुरू किया था अपनी कॉइन्स सर्कुलर किया था, रॉक एडिक्ट्स किया था, इंस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया था, जिसके कारण इसे नाम दिया गया था शाका एरा। दैट इज अ पीरियड हैज बीन स्टार्टेड एंड विच इज रूल्ड बाय शाखा, तो उसको शाखा एरा के नाम से नाम दिया गया। फिर चस्तान के जो ग्रैंड सन था, तो चस्तान ने कहाँ पे डायनेस्टी बनाई थी? उज्जैन में। इसी तरह से कहा गया चस्तान का जो ग्रैंड सन रुद्रमन था, ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, जिसके लिए कहा गया ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम फ्रॉम, तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला? रॉक एडिक्ट से ही मिला। पत्थरों में जो लिखी गई थी जूनागढ़ के राजमहल में स्ट्रेस है उसके बारे में, जूनागढ़ के जो पत्थर होते वहाँ से जो मिली थी रॉक एडिक्ट्स के, उसके थ्रू पता चला था कि रुद्रमन वॉज अ ग्रैंडसन ऑफ चस्तान एंड ही वॉज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट रूलर। फिर रुद्रमन ने भी अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती रिवर, फिर मरवाड़, इंडस वैली, नॉर्थ कोंकण एंड विंध्या माउंटेन रेंजेस।
तो ये सचमुच फ्रॉम ईस्ट, अगर ईस्ट से मान के यहाँ से चलते हैं तो पूरा धीरे धीरे इस तरह से एरिया वो लेते गए और इस पूरा एरिया आ गया। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फिर इट इज नोटिस फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन दैट चस्तान डायनेस्टी एंडेड। फिर उसके कॉइन से एडिक्ट हुआ, जो भी एक्सकेवेट कॉइन मिला था, कि 305 सी में चस्तान डायनेस्टी का भी अंत हुआ। फिर हम आएंगे हमारा नेक्स्ट इन्वेशन, जो इन्वेडर्स थे इंडिया में जो इन्वेड किया था, ये हुनर्स थे। तो जिस तरह से हमने शाका डायनेस्टी वॉज अ पावरफुल डायनेस्टी एंड हैज बीन नोन इन हिस्ट्री, हुनर्स भी थे। तो ये तो अब देखते हैं कि ये कौन थे बारबरिक ट्राइब्स थे जो बहुत ज़्यादा मार काट में, लड़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, विद जस्ट लाइक द शाका, क्योंकि शाका भी कौन था, वॉरियर था, ये भी वॉरियर ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो उसी जैसा एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, वो भी इंडिया में एंटर करते हैं। एंड इन्हें दैत्यास के नाम से भी कहा जाता था। दैत्यास जो जिसको हम लोग बोलते थे सिर्फ उनको सिर्फ लोगों का जान लेना है, उनसे काम करवाना है और उनके लिए दया मया कुछ नहीं होती है इसके लिए। फर्स्टली दे इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द स्कंदा गुप्ता पीरियड में, ये इंडिया एंटर किए थे 458 में, एंड इन विच दे वर डिफीटेड, लेकिन इसको स्कंदा गुप्ता ने हरा दिया था। लेकिन समय जैसा बीतता गया, अचीफ नेम, तो समय बीतता गया, दूसरे जितने सारे, तो यहाँ पे दूसरा आया तोरामन्ना। तो ये था यूनस के एक और रूलर्स तोरामन्ना, जिसने डिस्ट्रॉय किया गुप्ता एम्पायर को, और इन्होंने अपना सरनेम टाइटल रखा गया महाराजा धीराजा, बायोकोपाइंग द पंजाब, राजपुताना, सिंध, मालवा। तो इसी तरह से इन्होंने, पहले कौन आया यहाँ पर हमने देखा, तो उस तरह से जब ये लोग आए तो उनको सबसे पहले किसने हराया, स्कंदा गुप्ता ने इनको वापस भेज दिया, वो हार गए। लेकिन वापस समय के साथ बीतता गया तो फिर इसका जो कमांडर चीफ नाम था तोरामन, ये आए और इन्होंने गुप्ता पीरियड में एंटर किया और इसी तरह से गुप्ता के डिस्ट्रॉय बन गए। साथ में जब उस पूरा एरिया उनके पास आ गया, गुप्ता अम्पायर का एरिया उनके पास आ गया, तो इसी तरह से तोरामन्ना को नाम दिया गया सरनेम एज अ महाराजा धीराजा। और इन्होंने कौन सी एरिया को ऑक्यूपाई किया, कंट्रोल किया, पंजाब, राजपुताना, सिंध, मालवा। फिर उसके बाद तोरामन्ना का जो सन था मीरा कुला, इन्होंने भी अपना अम्पायर को थोड़ा और बढ़ा के एक्सटेंड किया 510 में, एंड शेलकोट वॉज हिज कैपिटल। तो उन्होंने अपना कैपिटल किसको बनाया, शेलकोट को बनाया। मीरा कुल्ला हेटेड बुद्धिज़्म, भिक्षु, ये जो थे ये बुद्धिज़्म और बिद्धिज़्म के जो पता है कि जो पहले के समय में क्या होता था, जो बुद्धिस्ट होते थे या फिर जो भी मॉन्क होते थे, वो क्या करते थे, भिक्षा मांग के ही अपना जो गुजारा करते थे। तो इसी तरह से इनको ये पसंद नहीं थे भिक्षु, बुद्धिस्ट भिक्षु। सो ही डिस्ट्रॉयड वेरियस मोनास्ट्रीज, उन्होंने क्या किया, जितनी सारी मोनास्ट्रीज थी जहाँ पे लोग ध्यान लगा के भगवान की ध्यान लगाते थे, मोनास्ट्रीज में जैसे स्तूपस, इस सब चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया। फिर मालवा किंग यशोधर्मा, इन्होंने क्या किया, डिफीटेड ही। तो यहाँ पर देखा गया मालवा किंग जो थे यशोधर्मा, इन्होंने किसे हराया, ये तोरामन्ना के बेटे जो थे हीरा कुला, उनको हराया। आफ्टर बीइंग डिफीटेड ही वेंट अवे टू कश्मीर, तो वहाँ से हारने के बाद ह्यूनस के जो पीढ़ी थे, मतलब मिहिरा कुला, ये कहाँ चले गया, कश्मीर चला गया और वहाँ पे जाके अपना अम्पायर वापस से शुरू किया। आफ्टर द इन्वेशन ऑफ द ह्यूनस, देखा गया कि जब ह्यूनस इंडिया आए थे तो गुप्ता अम्पायर का अंत हुआ, क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और ये मेनली किसने किया था, तोरामन्ना ने किया था, ठीक है। एंड द कंट्री वॉज अगेन डिवाइड इंटू वेरियस स्मॉल पार्ट्स। तो इसी तरह से गुप्ता अम्पायर था जिसने पूरे इंडिया को लगभग एक बना के रखा था। फिर जब तोरामन्ना ने इसको डिस्ट्रॉय किया और एरिया वाइज रूल करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि वो एरिया जो था अलग अलग होने लगे और इट वॉज बीन डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। फिर आता है हमारा थर्ड इन्वेशन जो था इन्वेडर्स, वो कुशान या फिर कुशाना डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे कुशाना डायनेस्टी में कुशान वॉज ऑल्सो नोन एज, तो कुशाना डायनेस्टी के जो थे कुशान, इनको अलग अलग नाम से बोला जाता था, जैसे यूजीज या फिर
तोचारियन, यूजीज ये भी एक ट्राइब्स थे, यूजीज या तोचारियन या फिर इसको यूजीज जो बोला गया इज अ ट्राइब्स आर वॉज डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। इस ये ट्राइब्स थे और इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन ऑफ दीज ट्राइब्स रूल अपॉन सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये ट्राइब्स जो है इसके लिए क्योंकि ये बिलोंग करते थे जो ट्राइब्स, तो ये नाम किसका है, ये इस ट्राइब से, ये नाम है ट्राइब्स का। तो कहा जा रहा है कि जब ये इस ट्राइब्स के थे तो इसी तरह से लोगों ने और इन्हीं की कम्युनिटीज़ के जो भी लोग होते थे इनको इसी नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से कुशाना को वो इसी नाम से लोग इसी नाम से भी जानते थे, यूजीज। तो ये कहा कि जो ट्राइब्स थे ये कितने में डिवाइड किया गया था, 5 में। तो वन ऑफ दीज ट्राइब जो थे इंडिया में भी उन्होंने रूल किया सम पार्ट ऑफ इंडिया में। फिर हम मूव करते हैं कि कुशाना डायनेस्टी में कितने सारे रूलर्स थे जो इंडिया में रूल किया। कहा जाता है एस्टैब्लिश द ग्लोरी ऑफ हिज ट्राइब्स, इन्होंने अपनी जो थी किसने, कुजुला कदफिसेस 1। ठीक है, तो कुजुला जो थे कहा गया इन्होंने अपनी जो ग्लोरी थी अपनी ट्राइब्स की इन्होंने एस्टैब्लिश की इंडिया में। इन्होंने मर्ज किया साउथ अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्ट ऑफ पार्थिया इन इस एम्पायर, और साथ में इन्होंने वैदिक रिलीजन्स को अपनाया था। फिर उसके बाद दूसरा कौन आया, वीमा कदफिसेस। यहाँ पे वीमा कदफिसेस जब है सेकंड, ये पहला कोजुला था फर्स्ट, ये फिर वीमा। इनकी पीरियड देखो यहाँ पे 15 to 65 और 65 से 75। तो नेक्स्ट रूलर था वीमा कदफिसेस। ही रूल्ड अपॉन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने जितना मर्ज किया उसके बाद ये आ गया, वीमा आ गया, तो इन्होंने भी अपने एरिया को बढ़ाया। एंड ही वॉज अगेन द फादर ऑफ शिवा शेख्स। सम ऑफ हिज कॉइन, उसके कुछ कॉइन्स में उसकी इमेज जो है, इमेज ऑफ त्रिभुजा, फिर त्रिशूलधारी, व्यादा आचार्य माँ ग्रही, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, लॉर्ड शिवा, ये सारे इंस्क्राइब किया था उसके कॉइन्स में। अलग अलग जो कॉइन्स थी हर कॉइन्स में कुछ ना कुछ उसके बारे में इंस्क्राइब करके रखा गया था कि ये कौन है, किसके रूप है, किस तरह से ये प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, लॉर्ड शिवा, ये सब चीज़ लिखा गया था। हिज सर्कुलेटेड गोल्डन कॉइन्स, इन्होंने गोल्डन कॉइन को भी सर्कुलेट किया था अपने नाम से। फर्स्ट टाइम इन इंडिया में गोल्डन कॉइन जो सर्कुलेट किया गया था, बोला गया इन्होंने अपने नाम से सर्कुलेट करवाया था। फिर आता है कनिष्का। अब ये भी एक इन्वेडर है, तो ये भी थे, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो थे इंडियन में रूलर्स थे। उसके बाद ट्रेडिशनल्स के अकॉर्डिंग कहा गया बुद्धिस्ट जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुंदईलवाना या फिर कश्मीर, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आचार्य परशव इन कनिष्का, न्यू एरा। तो यहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था कश्मीर में, और उसमें प्रेसिडेंट कौन था, वॉज अ हेड आचार्य परशव, कनिष्का एरा के अंदर, विच इज रिनाउड इन द नेम ऑफ शाखा एरिया, जो बाद में इसे नाम भी दिया था किस नाम से, शाखा एरा के नाम से। कनिष्का कनकर्ड कश्मीर, तो कनिष्का ने कश्मीर को कनकर्ड किया एंड पॉपुलेटेड अ टाउन नेम, कश्मीर के बाद उन्होंने पॉपुलेटेड टाउन नेम कनिष्का पूरा, इसको भी वहाँ पे इस तरह से नाम दे दिया। ही ऑल्सो गेन विक्ट्री कशगर, यरकंद एंड खोटान, इस तरह से इन्होंने भी इसके ऊपर कब्जा किया और इन्होंने भी गोल्ड कॉइन को सर्कुलेट किया था, जिसके कहा गया विच हैज़ बिन एक्सकवेटेड, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। और ये कहाँ से मिला, महास्थान, दैट इज बोगरा, कंटेन अ स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ कनिष्का इंस्क्राइब्ड ऑन इट। तो उस कॉइन में जिस तरह से वो खड़े हैं और उसकी छवि बनाई गई है उस कॉइन को, इस तरह से हमारे इंडियन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें पता ये कॉइन मिली। फिर अनदर स्टैचू ऑफ कनिष्का हैज़ बीन फाउंड इन मथुरा, इसके बाद दूसरी स्टैचू मथुरा से मिली थी। इन दिस स्टैचू ही इज़ वेयरिंग अ रोप अप टू हिज नी, इन्होंने रोप पहना है अपनी नी तक, हैवी बूट्स इन हिज फीट, नीचे पैरों में बहुत बड़ी बूट्स पहनी है
और रोप्स जो पहना है, जो रोप्स कहाँ तक है, नी तक है। ऑन अ कॉपर कॉइन, तो ये गोल्ड कॉइन में था। फिर कॉपर कॉइन में कनिष्का हैज बीन शोन परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस ऑन एन अल्टर। तो इसी तरह से कॉइन, अलग अलग कॉइन में अलग अलग, कॉपर में दिखाया गया कि ही वॉज सेक्रीफाइसिंग, मतलब ये पूजा कर रहे हैं, इस तरह से जो आहुति देना होता है तो ये सेक्रीफाइस कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर कॉपर कॉइन के थ्रू बताया गया। फिर इन हिज रॉयल कोर्ट, इसके रॉयल कोर्ट में जो थे कनिष्का, बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल सच एज परशवा, वासुमित्रा, अश्वघोषा, फेमस मैथमेटिशियंस सच एज नागार्जुना, रिनॉट सर्जन्स, चक्रा, आपने पढ़ा है क्लास 8 में। तो ये सारे जो थे इनके कोर्ट में थे, इनके राज्य में थे, ठीक है। फिर द महायाना सेट ऑफ बुद्धिज्म एडवांस एंड स्प्रेड, तो कहा जाए महायाना बुद्धिस्ट जो थे सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड इन्हीं के पीरियड में हुई थी। किनके पीरियड में, कनिष्का रीजन्स के अंदर। फिर इन द नॉर्थ इंडिया कुशाना किंग्स रूल टिल 230 सी, नॉर्थ में कुशाना किंग्स ने कितने समय तक रूल किया, 230 सी में। एट दिस टाइम इंडिया ट्रेड, इस समय इंडिया जो था व्यापार किसके साथ करता था, रोम के साथ। एक्सट्रीमली डेवलप्ड कंडीशन कहा गया, उसमें बहुत अच्छा डेवलप्ड बिजनेस का अच्छा चल रहा था, डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा था। ड्यू टू विच इंडिया बिकम वेरी प्रॉस्परस, तो कहा जाता है उसकी बिजनेस इतनी अच्छी चल रही थी कुशाना के समय में, और ये ट्रेड रोम से कर रहे थे और बहुत फ्लरिश हो रहा था, तो जिसके कारण इंडिया वॉज सो मच प्रॉस्परस, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला, अमीर, फला फूला जिस तरह से बोला जाता है, दैट वॉज प्रॉस्परस। नाउ अब हम देखेंगे एसिमिलेशंस में क्या है, साका, यूनस एंड कुशान, ये तीनों जो थे फॉरेन ट्रेडर्स थे। इंडीड इन तीनों ने रूल किया इंडिया में, बट ग्रेजुअली दे एसिमिलेटेड इनटू इंडियन, लेकिन साथ साथ ये अपने जो कल्चर्स थी और इंडिया की कल्चर्स ये में मिक्स हो गए। एसिमिलेटेड मतलब मिक्स करना, तो उनका कल्चर हमारे कल्चर से, इंडियन सोसाइटी और हमारे कल्चर से मिक्स हुआ, इंडियन से, ठीक है। तो इसी तरह से ये मिक्स हो गए ड्यू टू द लिबरल पॉलिसी ऑफ इंडियंस की जो लिबरल पॉलिसी थी, जिसके कारण इनको यहाँ पे रहने दिया गया। और ये आए दिस बारबरिक ट्राइबल जो थे, ये जो बाहर से आए थे बारबरिक, जो बहुत ज़्यादा युद्ध में मारकाट पे भरोसा रखते थे और इस तरह से इनके मन में प्यार में इस तरह से नहीं होता था, तो तो इस तरह से हमने इंडियंस ने क्या किया, इनको अपने प्यार से अपना कल्चर और अपनी सोसाइटी के जो हमने हमारा जो इन्वायरमेंट था, जिसके कारण ये बारबरिक दे टर्न इनटू और बिकम इनटू सिविलाइज सोसाइटी, और वो लास्ट में इंडिया में बस गए और सिविलाइज्ड हो गए। द कुशान रूलर वे हार्ड कोरर ऑफ वैदिक, यहाँ पे देखा गया वैदिक रिलीजियस को बहुत मानने वाले थे, और दे रिमेन लॉयल, यह भगवान शिव को मानने लगे। भगवान शिव को जो मानते थे शिवा सेक्ट का नाम से दिया गया। सर्विस ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो डन इन कुशाना पीरियड, कुशाना ने बुद्धिज्म को भी देखा गया कि इन्होंने इसके समय में 4th बुद्धिज्म काउंसिल भी हुआ था। तो इसी तरह से ही वॉज अ ग्रेट रूलर हु हैज़ रूल इंडिया, जो बाहर से आए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम हुआ है वो किसका हुआ था, कुशाना का। तो ये देखो कुशाना का जो है इस तरह से जो पीरियड दिखा रहा है। तो हमारी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, मैं भेज दूंगी क्वेश्चन आंसर्स के लिंक या फिर क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे, हमने एक सिविक्स की चैप्टर कंप्लीट कर ली थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, फिर हमने एक अभी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। अब हम जाएंगे आइदर ज्योग्राफी और वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स, दोनों में से एक चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड डू योर वर्क, कंप्लीट द वर्क this one and the before we have completed in the month of April, both the work should be completed.